हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। कल हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी, वर्क कैलकुलेशन सब। आज हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कि एडियाबैटिक प्रोसेस में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? वो प्रोसेस जिसमें हीट चेंज क्या रहे, जीरो, यानी कि न तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे न ही सिस्टम हीट को क्या करे, रिलीज करे। हीट हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इस टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए आप देखना, जब हीट जीरो रहेगी तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू क्या है, जीरो, दैट्स मीन डी यू ऑलवेज इज इक्वल टू डब्लू। इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है समझना। अब मैंने आपको पहले बताया था वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसकी फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करता है, वर्क करता है। लेकिन हीट तो हम दे नहीं रहे, फिर भी सिस्टम वर्क कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो वर्क कहाँ से करेगा, इंटरनल एनर्जी से। यानी कि इफ डी यू इज नेगेटिव देन वर्क इज ऑल्सो नेगेटिव। डी यू नेगेटिव है देन वर्क नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इफ सिस्टम डन एक्सपेंशन वर्क, डब्ल्यू नेगेटिव मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, तो कहां से करेगा वो, इंटरनल एनर्जी से, क्योंकि हीट तो मिल नहीं रही। तो इंटरनल एनर्जी देन इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपको मैंने पहले बताया था, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्या है, कोरिलेटेड। सो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज। यानी कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। और इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, हमेशा कम में होगा। और दूसरा क्या है, इफ डी यू इज पॉजिटिव देन वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, फॉर कंप्रेशन वर्क, यदि हम सिस्टम पे वर्क डन ऑन द सिस्टम पे वर्क करते हैं, सो डी यू विल इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिस्टम पे यदि वर्क करते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट्स मीन टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया। डी यू इक्वल टू डब्ल्यू का मतलब क्या है, यदि वर्क एक्सपेंशन होगा, वर्क नेगेटिव होगा तो डी यू भी क्या होगा, नेगेटिव। और वर्क पॉजिटिव होगा, यानी कि कंप्रेशन होगा, तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, क्यू क्या होता है, जीरो। क्यू जीरो होता है और डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्लू, ये होता है। ठीक है, अब कितना होगा, वी नो सी वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी डी टी। डी यू इक्वल टू सी वी डी टी, या फिर सी वी टी टू माइनस टी वन, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज ऑल्सो सी वी टी टी, दैट्स मीन सी वी टी टू माइनस टी वन। ये किसके लिए है, एक मोल के लिए। एन मोल हो तो क्या कर देंगे, एन सी वी डी टी। समझ में आ रहा है, एन सी वी डी टी। अब देखना, चाहे कंप्रेशन वर्क हो चाहे एक्सपेंशन हो, हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये यूज होगा। क्यों, क्योंकि यदि कंप्रेशन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1। फॉर कंप्रेशन T2 इज ग्रेटर देन T1, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और फॉर एक्सपेंशन, मैंने बताया था एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और T2 माइनस T1 यानी कि साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, हमेशा फॉर्मूला क्यों यूज होगा,
डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। अब हम बात करते हैं डी एच की, तो एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं, सी पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डी एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी। ये है क्वांटिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, हमेशा ये टर्म यूज होगी। ठीक है, अपना क्या क्या आ गया, एडियाबेटिक के लिए हीट 0, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। ये क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या मान रहा हूं मैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, T1 से T2 हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन डिक्रीज या कंप्रेशन हम बात नहीं कर रहे। वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, P1 से P2। या वही ले, एक गैस ले, पिस्टन लगा हुआ है, बाहर का प्रेशर क्या है, P एक्सटर्नल, अंदर क्या क्या है, P इंटरनल। तो एडियाबेटिक करेंगे तो एक्सपेंशन के लिए प्रेशर तो क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा। दैट्स मीन P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल माइनस DP। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे तो प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि P एक्सटर्नल क्या होगा, P इंटरनल माइनस DP। तो वर्क क्या होना चाहिए अपना, P एक्सटर्नल इंटू DV। साइन क्या आएगा, नेगेटिव। W इज इक्वल टू माइनस P इंटरनल DV, DW इज इक्वल टू, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वर्क हो रहा है, प्लस DP DV। इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू होना चाहिए P इंटरनल DV। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप पूछना सर आइसोथर्मल में तो ऐसे निकाल रहे थे, एडियाबेटिक में ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते। एडियाबेटिक में ये फॉर्मूले यूज क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, इसका मतलब देखना, प्रेशर किसका फंक्शन होता है, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम। आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ओनली, और वॉल्यूम का ओनली हो गया तो डीवी के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते थे, इजीली इंटीग्रेशन कर सकते थे। बट इन द केस ऑफ एडियाबेटिक टेम्परेचर क्या कांस्टेंट नहीं है, तो फ्रेश वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का भी फंक्शन है, इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला हमेशा कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया। अब बात करते हैं कि सर हमें तो मान लो कि वॉल्यूम ही दे रखा है कि आपका वॉल्यूम इतने से इतने हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है, और टेम्परेचर दिया ही नहीं, तो इस फॉर्मूले से कैसे आंसर निकालेंगे, क्योंकि CV अपने पास होगा, चलो मान लिया दे दिया, लेकिन टेम्परेचर चेंज तो दिया ही नहीं, तो हम कैसे टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे वो देखना। इस प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर, अपन क्या जानते हैं, du इज इक्वल टू W। dV क्या है, du इक्वल क्या है, CV dt, और W क्या है, P एक्सटर्नल या P इंटरनल। रिवर्सिबल के लिए हमने P इंटरनल ले लिया था, P इंटरनल dV, साइन आएगा माइनस का। अब माइनस का साइन क्या है, क्योंकि dt टेम्परेचर में कमी हो रही है तो अपने आप नेगेटिव है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है। वॉल्यूम कहाँ से जा रहा है, V1 से V2, टेम्परेचर जा रहा है T1 से T2, है ना।
तो पी इंटरनल की जगह मैं आइडियल केस से क्या लिखता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। तो सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी। टेम्परेचर इस साइड आएगा तो सी वी डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एन आर वी डी वी। दोनों तरफ क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन। कहाँ से, T1 से T2, V1 से V2 कर दिया। तो ये आ जाएगा CV, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln T, T1 से T2 इज इक्वल टू माइनस एन आर, इसका क्या हो जाएगा ln V, V1 से V2 हो जाएगा, T1 से T2, V1 से V2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखना CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस एन आर ln V2 अपॉन V1 आएगा। या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू एन आर ln V1 अपॉन V2। एक मोल के लिए n हटा सकता हूँ मैं, या एन आर पड़ा रहने दूँ, या फिर ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू एन आर अपॉन CV ln V1 अपॉन V2 आ जाएगा। हमने एक रिलेशन प्रूव किया था Cp माइनस CV इज इक्वल टू एन आर। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो देखना, इसे थोड़ा सा ऊपर वाला हटा देता हूँ मैं, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगी ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Cp माइनस CV अपॉन CV ln V1 अपॉन V2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Cp अपॉन CV माइनस 1 ln V1 अपॉन V2। ठीक है, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, Cp माइनस CV को मैं बोल देता हूँ गामा, गामा। तो ये क्या हो जाएगा, T1 ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ln V1 अपॉन V2। गामा माइनस 1 ln की पावर में चला जाएगा, गामा माइनस 1, ln से ln कैंसिल, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, और इसे लिखूंगा मैं TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। जहाँ गामा क्या है, Cp अपॉन CV, गामा क्या है, Cp अपॉन CV, ये है एडियाबेटिक। तो यदि आपको वॉल्यूम चेंज दिया है तो आप टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट कर सकते हो, और टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट कर सकते हो तो इजीली CVDT से क्या निकाल सकते हो, वर्क निकाल सकते हो। तो समझ में आया कि ये कैलकुलेशन क्यों काम आई, क्योंकि अपने पास CVDT से वर्क निकलेगा, डायरेक्ट PDV से हम नहीं निकाल सकते, और PDV से वर्क नहीं निकाल सकते तो अपने को टेम्परेचर चेंज और वॉल्यूम चेंज में, या टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज में रिलेशन होना चाहिए। तो वो रिलेशन कहाँ से आया, यहाँ से। तो आपको ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन समझ में आई, वर्क दोनों बराबर कर दिया, CVDT इक्वल टू PDV, PV NRT अपॉन V, इंटीग्रेशन कर दिया और कैलकुलेशन शो कर ली। ये आगे TV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो पहला रिलेशन है। इससे अपन एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखना, T की जगह क्या रखता हूँ मैं, ये अपना आ गया T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि आपको वॉल्यूम चेंज दिया और टेम्परेचर चेंज पूछे, T की जगह मैं रख सकता हूँ NR, चलिए PV अपॉन NR रख सकता हूँ, PV अपॉन NR आइडियल गैस इक्वेशन से। किससे,
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से रख सकता हूँ। यहाँ रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू वी अपॉन एन आर वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन भी कॉन्स्टेंट आर भी कॉन्स्टेंट, उधर चला जाएगा कॉन्स्टेंट, तो ये P इंटू वी की पावर गामा माइनस वन क्या हो जाएगा, वी की पावर गामा। ये आ गया आपका सेकेंड रिलेशन, जो सबसे ज़्यादा फेमस रिलेशन है, आई पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या इक्वेशन होगी, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एडियाबेटिक। और फॉर आइसोथर्मल क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल। तो यदि आपको कोई प्रोसेस दिया और चेक करना हो आइसोथर्मल या एडियाबेटिक, तो हमेशा पीवी रेशियो लेना। यदि पीवी रेशियो बराबर आ जाए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ जाए तो आइसोथर्मल है, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 नहीं आए तो क्या है, एडियाबेटिक है। ठीक है, ये रिलेशन याद हो गए, टी वी गामा इज इक्वल टू टी वी के पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज वॉल्यूम चेंज या प्रेशर चेंज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ से हम वर्क की कैलकुलेशन और इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना, वर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अपने पास वर्क क्या था, सी वी T2 माइनस T1, सी वी T2 माइनस T1, और अपन क्या जानते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दोनों तरफ Cp का डिवाइड कर दो, Cv का डिवाइड कर दूंगा तो Cp अपॉन Cv माइनस वन इज इक्वल टू R अपॉन Cv। ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस वन इज इक्वल टू R अपॉन Cv। तो Cv की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, R अपॉन गामा माइनस वन। Cv की जगह क्या रखता हूँ मैं, R अपॉन गामा माइनस वन। ये यहाँ पे रख दूंगा, ये यहाँ पे रख दूंगा तो वर्क क्या आ जाएगा, R अपॉन गामा माइनस वन T2 माइनस T1 आ जाएगा। अब T2 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, T की जगह T इज इक्वल टू PV अपॉन R रख सकता हूँ, तो T2 की जगह क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस वन P1 V1 अपॉन R माइनस सॉरी P2 V2 अपॉन R माइनस P1 V1 अपॉन R। R से R कैंसिल, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन गामा माइनस वन P2 V2 माइनस P1 V1। यदि आपको प्रेशर और वॉल्यूम चेंज डायरेक्ट दे रखा है तो आपको टेम्परेचर की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाना, वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस वन P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, चाहे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, चाहे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, रिलेशन आ गए। एक रिलेशन और देखना, अच्छा रिलेशन है, आपने क्या पढ़ा, du इज इक्वल टू Cv dt, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू क्या होता है, du अपॉन Cv आ जाएगा। दूसरा रिलेशन है dh इज इक्वल टू Cp dt, तो यहाँ से dh इज इक्वल टू क्या रखता हूँ, dt की जगह ये वैल्यू रखूँगा तो Cp इंटू du अपॉन Cv, और Cp अपॉन Cv को क्या बोलता हूँ, गामा, तो dh इज इक्वल टू गामा इंटू du। ये रिलेशन, यदि आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे दे किसी भी गैस के लिए तो dh आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली, बगैर किसी भी और चीज़ के। आपको गैस दी हो कि ये गैस है और du वैल्यू दिया हो तो आप dh कैलकुलेट कर सकते हो। ये है एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मली सॉरी एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन की बात करता हूँ, वो है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 0 होगा। P एक्सटर्नल 0 होगा तो मैं फॉर्मूला
पी डी वी काम में ले सकता हूँ क्योंकि पी कितना हो गया 0, यानी कि वर्क क्या होगा 0। फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन है तो भी वर्क क्या होगा 0। वर्क 0 है तो डी यू क्या होगा 0, और हीट अपने पास पता ही थी 0 है, तो डी एच भी क्या होगा 0। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वर्क भी 0, हीट भी 0, इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0, डीएच भी 0। ये जस्ट आइसोथर्मल जैसा ही है, हालांकि एक फर्क है यहाँ पे, टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं होता। टेम्परेचर चेंज डीटी है ना, वो फ्री एक्सपेंशन के लिए कभी 0 मत कर देना। आप सोचोगे इंटरनल एनर्जी में चेंज हो नहीं रहा और 0 है, और डीटी 0 कैसे नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, तो कुछ एनर्जी चाहिएगी, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाएगी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल एनर्जी क्या रही, उतनी रही। काइनेटिक एनर्जी किस में चलेगी, पोटेंशियल में, पोटेंशियल किस में चलेगी, काइनेटिक। एनर्जी आपस में क्या होती रहती है, ट्रांसफर। टोटल एनर्जी क्या रहती है 0, लेकिन टेम्परेचर 0 नहीं रहता। यह है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर रियल गैस। ये तो मैंने किसके लिए, देखो आइडियल गैस के लिए पढ़ लिया। आइडियल गैस के लिए Q इज इक्वल टू 0, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी वी की पावर गामा माइनस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी एच इज इक्वल टू गामा इंटू डी यू, और गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ये तो किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस। अब हम बात करते हैं फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए हीट तो क्या होगा 0 होगा ही, कंडीशन क्या है अपनी, एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट ऑलवेज विल बी 0। दैट्स मीन डी यू इज इक्वल टू वर्क, डी यू इज इक्वल टू वर्क। अब डी यू की कैलकुलेट करते हैं अपन, डी यू इज इक्वल टू वर्क आएगा। डी यू अपने मान लिया इंटरनल एनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो डी यू क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी डी वी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, याद आया कुछ, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, सी वी डी टी, डेल यू अपॉन डेल वी, याद आया, सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम। डेल यू अपॉन डेल वी को क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, और इंटरनल प्रेशर फॉर ए रियल गैस कितना होता है, सारा करवा चुका हूं मैं, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। यहां क्या रखा जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन। सारा चीजें हो चुकी है अपनी, सारी चीजें। ये क्या आएगा डी यू, उसके लिए तो क्या डी सी वी डी टी, इसमें डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन, इसके लिए आएगा ये वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या आएगा, है ना, तो देखना ये अपने पास डी यू आ गया, वर्क क्या है, ये डी यू और डब्लू, तो डब्लू भी कितना आ जाएगा, सी वी डी टी माइनस ए एन स्क्वायर 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन, डब्लू और फॉर आइडियल गैस। अब यहाँ पे तो हमने वर्क की टेम्परेचर की कैलकुलेशन कैसे की थी, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना कैसे करेंगे। अपने को पता है क्या, सी वी डी यू इज इक्वल टू डब्लू, और डब्लू को मैं क्या रख सकता हूँ मैं, डी यू इज इक्वल टू माइनस पी
dV रख सकता हूँ। प्रेशर की वैल्यू फॉर रियल गैस क्या लिखी जाएगी, समझ में आ रहा है ना, ये du इज इक्वल टू आ गया कैलकुलेशन। अब हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके लिए क्या होगा, तो प्रेशर फॉर रियल गैस क्या लिखा जाएगा, P इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B माइनस AN² अपॉन V²। काफ़ी बार करवा चुका हूँ ये चीज़, तो ये देखा जाएगा। तो du की वैल्यू हमने निकाली है, क्या आई है, CV dt प्लस AN² अपॉन V² dV। आइए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस RT अपॉन V माइनस B माइनस AN² अपॉन V² dV। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, CV dt प्लस AN² अपॉन V² dV इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस RT अपॉन V माइनस B प्लस AN² V² dV, और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, dV, ये आपस में कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, CV dt इज इक्वल टू माइनस RT V माइनस B dV, या CV dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस R V माइनस B dV। समझ गए, जैसा यहाँ पे आया था पहली वाली इक्वेशन। अब इसे सोल्व करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2, V1 से V2, V1 से V2, वापस वैसे ही सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, R ln V1 माइनस NB अपॉन V2 माइनस NB। सोल्व करेंगे, वैसे सोल्व करेंगे, R1 अपॉन VB का ln VPB, और ये सोल्व हो जाएगा। तो ये R अपॉन CV, तो ये आ जाएगा TV माइनस NB की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर रियल गैस। इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा TV की पावर माइनस NB की पावर गामा। सेम वैसे सोल्व होगा, ये R अपॉन CV, R को क्या लिखेंगे, CP माइनस CV, तो 1 गामा माइनस 1 पावर में चला जाएगा, तो TV की पावर NB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कंपाइन कर देता हूँ आपको एक जगह। इसके लिए du इज इक्वल टू W क्या आ जाएगा, CV dt माइनस AN² 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V1। ठीक है, और इक्वेशन क्या लगेगी, TV की पावर माइनस NB गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए आएगा, फॉर ए रियल गैस, फॉर ए रियल गैस। ठीक है, ये फॉर्मूले आप एक जगह नोट, फॉर्मूले एक जगह नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एक कंपेयर करते हैं, किसकी देखना, एक्सपेंशन है ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और फ्री। एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, 3 du। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, या वर्क के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, CV dt। इसके लिए भी CV dt, और इसके लिए वर्क कितना है, 0 है, फ्री के लिए हमारा 0 है, तो इसका मान लेते हैं वर्क W1 है, इसका मान लेते हैं W2 है। टेम्परेचर, तो T2 क्या होगा, T1 से कम होगा, T2 डेज लेस देन T1 डेज, T1 से कम होगा, है ना। और वही du इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे T2 डबल डेज लेस देन T1। इंटरनल एनर्जी में चेंज वही CV dt और 0। एंथैल्पी चेंज CP dt 0। ठीक है, अब देखना वर्क, रिवर्सिबल में वर्क क्या है और आइसोथर्मल में क्या है। रिवर्सिबल में हमने
पता कि प्रेशर के पर डिपेंड तो करता ही है ना। ये क्या होता है P इंटरनल dV और ये होता है P एक्सटर्नल dV। P इंटरनल एक्सपेंशन के लिए प्रेशर क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, यानी कि P रिवर्सिबल का प्रेशर बहुत कम होगा रिवर्सिबल से, यानी कि मोड ऑफ W1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ W2 W3, ये W3 माने, यानी कि मॉड्यूलस D1 का मॉड्यूलस ज़्यादा होगा D2 से देन वर्क से देन W3 से। और वैसे बात करें तो क्या है, साइन क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव ये रहेगा W1 इज लेस देन W2 इज लेस देन W3। समझ में आ रहा है क्या? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, प्रेशर रिवर्सिबल में थोड़ा सा कम करते हैं जबकि इरिवर्सिबल में बहुत ज़्यादा प्रेशर कम करते हैं। तो अपने को पता है वर्क क्या होता है PdV, तो जितना ज़्यादा प्रेशर कम किया उतना वर्क क्या हो गया, कम हो गया। तो मॉड्यूलस में W1 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर W3, फिर W2, फिर W3। लेकिन साइन क्या होता है नेगेटिव, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन उतना कम मैथमेटिकली, यानी कि W1 इज लेस देन W2 इज लेस देन W3। अपन बात करते हैं मॉड्यूल से, तो W1 जितना ज़्यादा वर्क होगा टेम्परेचर में चेंज उतना ही क्या होगा, कम होगा। दैट्स मीन T2 इज लेस देन T2 डैश इज लेस देन T2 डबल डैश, T2 डबल डैश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन ऑफ गामा। हमने क्या पढ़ा, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन ये गामा आएगा कहाँ से, गामा है क्या CP/CV, तो या तो अपने को दिया हुआ मिले, लेकिन आजकल एग्जाम में दिया हुआ मिलता नहीं है, तो गामा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो गामा की कैलकुलेशन से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कोई भी जैसे अपना मॉलिक्यूल है या अपना एक एटम है, वो कैसे कैसे मोशन कर सकता है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। या किसी भी एक मॉलिक्यूल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये एटम पड़ा है इस जगह, तो इसे मैं डिस्क्राइब करूँगा तो मुझे क्या क्या पैरामीटर चाहिए, वो उसका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। या कैसे कैसे मोशन कर सकता है, उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, वो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एटम है तो एटम की पोजीशन को, स्टेट को या उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एटम के लिए कितनी स्टेट चाहिए, 3 X Y N Z, 3 चाहिए ना। एक एटम के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल में यदि 2 एटम है तो कितने चाहिएगी, 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3N। N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है अपनी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल या एटम की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक एटम के लिए अपने को 3 चाहिए X Y Z, तो N एटम होगी तो 3N। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन कितनी, 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार से मोशन करता है एटम। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पार्ट में डिवाइड की। एक एटम 3 प्रकार से, एटम या मॉलिक्यूल 3 प्रकार से मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या करे, एक काइनेटिक मोशन करे, किसी भी मोशन में ट्रांसलेट करे। तो ट्रांसलेट 3 डायरेक्शन में कर सकता है, X डायरेक्शन में कर सकता है, Y डायरेक्शन में कर सकता है, Z डायरेक्शन में कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हमेशा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से कितनी होती है, 3 ऑलवेज। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या करे, ट्रांजिशन करे। तो ट्रांसलेशनल या तो X डायरेक्शन में करेगा या Y डायरेक्शन में करेगा, Z डायरेक्शन में। चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, वो 3 ही डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल की हमेशा कितनी होती है, 3। अब बात करते हैं रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब क्या है, एक्सिस पे रोटेशन। एक्सिस पे रोटेशन है तो एक एटम होगा, सिंगल एटम
वो रोटेट करेगा क्या, उसे हम कैसे रोटेट नहीं कर सकते, सेम अपनी जगह ही रहेगा, तो नो रोटेशनल। एटम क्या करेगा, रोटेशनल शो नहीं करेगा। मॉलिक्यूल करेगा। मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल हो सकता है। लीनियर मॉलिक्यूल कैसे, इस प्रकार से। तो यदि इस एक्सिस पे ये मोशन करेगा कि इस एक्सिस से यदि आप रोटेट करोगे तो ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। आप क्या रोटेट कर सकते हो, या तो जैसे ये एक्स एक्सिस पे है तो या तो इसे वाई एक्सिस से रोटेट कर सकते हो, या किससे रोटेट कर सकते हो, जेड से। जेड से रोटेट करोगे तो घूमेगा, वाई से रोटेट करोगे तो घूमेगा, लेकिन एक्स पे घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2, और नॉन लीनियर के लिए कितनी होती है, 3, क्योंकि नॉन लीनियर जैसे वाटर है, इसे आप किसी भी डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो, वाई से भी घुमा सकते हो, और जेड से भी घुमा सकते हो। ये क्या करेगा, मोशन करेगा। तो एटम के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती नहीं है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 होती है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है, 3 होती है। वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल क्या करे, वाइब्रेट करे। वाइब्रेट जैसे ये एटम है, इसे मैं स्ट्रेच करके छोड़ देता हूँ तो ये एटम क्या करेगा, एक बार तो इलोंगेट होगा, एक बार क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, है ना। इस प्रकार से वाइब्रेट करे तो इस प्रकार की मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। तो एटम कोई वाइब्रेशन करेगा क्या, नहीं करेगा। लीनियर मॉलिक्यूल कितने वाइब्रेशन करेगा, 1, या तो इलोंगेट होगा या कंप्रेशन होगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n, 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशनल हो गई। रोटेशनल हो गई तो वाइब्रेशन बची होगी। तो 4 लीनियर मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 - 5। 4 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल 3n - 6। समझ में आ गया। यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होती है, 3। रोटेशनल लीनियर के लिए 2, नॉन लीनियर के लिए 3। वाइब्रेशनल लीनियर के लिए 3n - 5, क्योंकि 3 2 5, और नॉन लीनियर के 3n - 6। अब वाइब्रेशनल की एक बात याद रखना, वाइब्रेशनल ऑलवेज एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। ये वाइब्रेशनल मोशन तभी एक्टिव होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई। यदि टेम्परेचर लो है तो वाइब्रेशनल होते ही नहीं है। वाइब्रेशन के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझा गया, 3 2 3 3n - 5। अब देखना इनसे रिलेटेड एनर्जी, इनसे रिलेटेड एनर्जी क्या होती है। एक लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी के हिसाब से क्या कहता है, एवरी मोशन हैव 1/2 RT एनर्जी, 1/2 RT एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल की कितनी होगी, 1/2 RT। U = 1/2 RT। रोटेशनल की कितनी होगी, 1/2 RT। U = 1/2 RT ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर की, ठीक है। वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल में देखना मॉलिक्यूल क्या करता है, एक मॉलिक्यूल पहले स्ट्रेच करेगा फिर कंप्रेस करेगा। एटम सो डबल मोशन करेगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, U = RT। वाइब्रेशनल के लिए कितनी हो जाएगी, RT। अब अपने को पता है CV = du/dt। तो CV ट्रांसलेशन कितनी की हो जाएगी, 1/R। इसके लिए CV कितनी हो जाएगी, 1/R, 1/2 R। और इसके लिए CV कितनी हो जाएगी, R। समझ में आया। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। नंबर ऑफ डिग्री 3, लीनियर के लिए 2,
नॉन लीनियर के लिए 3, लीनियर के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6। ठीक है। और एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमेशा होना ही चाहिए। समझ में आ गया। अब CV कैलकुलेट कर सकते हो तो CP कैलकुलेट हो जाएगा ना। CP क्या होता है? CV माइनस NR। अब देखना, हम करते हैं इसके लिए एग्जाम्पल, है ना। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस टेम्परेचर की क्या बात कर रहा हूं मैं? लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, यही बात कर रहा हूं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या? N = 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। टेम्परेचर लो हो चाहे हाई हो, यही होगा। ये 3 है तो CV कितना हो जाएगा? 3 × 1/2R, यानी कि 3/2R। और अपन जानते क्या है? CP - CV = R। तो CV = क्या हो जाएगा? सॉरी, CP = 5/2R। CP = 5/2R। तो गामा = कितना हो जाएगा? 5/2 CP/CV। CP/CV यानी कि 5/3, 1.66। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 1.66। समझ में आ गया। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एटम के लिए, रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0, 1.66। एट हाई टेम्परेचर सेम रहेगा, N = 1। एक ही एटम है तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3 + 0 + 0, यानी कि इसके लिए कितनी हो जाएगी एनर्जी? U = 3/2 RT, CV = 3/2R, CP = 5/2 R, गामा = 5/3 = 1.66। ये भी फॉर मोनोएटॉमिक लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दोनों पे बराबर आया। इसका मतलब क्या है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP हो चाहे CV हो या गामा हो, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। अब बात करते हैं हम डाई एटॉमिक गैस के लिए। फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस हमेशा क्या होगी? लीनियर होगी। इट इज क्लियर, हमेशा लीनियर होगी, क्योंकि यह होती है डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस हमेशा लीनियर होगी। जिसका एग्जांपल दूं, CO, H2, N2, O2, HF, इस प्रकार की गैसें हैं, वो हमेशा क्या होगी? डाई एटॉमिक। तो हम बात करते हैं अब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पे देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी होती है? 3N = 6 होगी। लो टेम्परेचर पे हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल, हमेशा कितनी होती है? 3। रोटेशनल डाई एटॉमिक है, यानी कि लीनियर होंगे, क्योंकि 2 एटम कभी नॉन लीनियर तो हो ही नहीं सकते। 2 वाइब्रेशनल एक होनी चाहिए ना, 3n-6 - 5 1। लेकिन टेम्परेचर क्या है? लो है तो नेग्लिजिबल ही रहेगी। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं होती। तो अब CV कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसलेशनल कितनी होती है? 1/2, यानी कि 3 × 1/2R प्लस 2 × 1/2R, दैट्स मीन 5/2R होगी। और CP क्या होता है? CV + R,
दैट्स मीन 7/2 आर। गामा क्या होता है Cp/Cv यानी कि 7/5 1.4 फॉर डाई एटॉमिक गैस 1.4। अब कैलकुलेट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, या लिखा हुआ है पेपर में यदि हाई टेम्परेचर है या वाइब्रेशनल मोड्स आर एक्टिव तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3 + 2। इस बार ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। वाइब्रेशन क्या होता है 3n-5 6 - 5 1। इस बार एक्टिव होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी Cv = 3/2r प्लस R प्लस R होगा ना। इसके लिए 1/2 RT, इस पे 1/2 R, इसके लिए 1/2 R, इसके लिए R। तो Cv क्या हो जाएगा R 7/2 R। तो Cp क्या हो जाएगा 9/2 R। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/7। 9/7 सोल्व कर लेना 1.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर पे अलग है, हाई टेम्परेचर पे अलग है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये है डाई एटॉमिक गैस के लिए। हमें मोस्टली लो टेम्परेचर मानना है जब तक टेम्परेचर नहीं दिया हो। अब बात करते हैं फॉर ट्राई एटॉमिक। फॉर ट्राई एटॉमिक किसकी लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर। जैसे अपन बात करें CO2 है ना एग्जाम्पल, तो वही लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल कितनी है 3, लीनियर है, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल नेग्लिजिबल। तो Cv कितना आ जाएगा Cv 3/2R प्लस R यानी कि 5/2 R। Cp 7/2 R। गामा = 7/5 1.4। लीनियर मॉलिक्यूल चाहे डाई एटॉमिक हो चाहे ट्राई एटॉमिक हो, गामा की वैल्यू क्या आएगी 1.4। लेकिन एट हाई टेम्परेचर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल 3 + 2, ये वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3n-5 9 - 5 4 आ जाएगा। तो Cv कितना आ जाएगा 3/2R R प्लस 4R आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 8। Cv = 13R/2। Cp = 15R/2, गामा = 15/13। ठीक है, ये है फॉर लीनियर। अब बात करते हैं हम नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर में एग्जांपल जैसे H2O, SO2 etc। तो लो टेम्परेचर पे वही ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल कितना होगा 3। नॉन लीनियर के लिए रोटेशनल कितनी होती है 3, वाइब्रेशनल नेग्लिजिबल। Cv क्या हो जाएगा 3 के लिए 3/2R, 3 के लिए 3/2R क्योंकि 1 के लिए तो 1/2, 3 के लिए 3/2। तो Cv = 3R। Cp = Cv प्लस R 4R। तो गामा = 4/3 1.33 एट हाई टेम्परेचर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल 3 + 3। वाइब्रेशनल कितनी हो जाएगी इस बार 3n-6 3।
तो सी वी इज इक्वल टू 3/2R प्लस 3/2R प्लस 3। ये पहला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। एन गेस एक्सपेंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन पी वी की पावर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी एक कॉन्स्टेंट को ओबे करती है। इन विच केस ऑफ गैस एक्सपेक्ट हिटिंग, इसमें से किस गैस के लिए गैस पे क्या है, हिटिंग एक्सपेक्ट करेगी, ये हमें पता करना है। तो हमें दो वर्ड दिए, देखना, एक्सपेंड एंड हिटिंग। एक्सपेंड से हम क्या पता कर सकते हैं कि V2 है वो V1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक्सपेंड है। हिटिंग है यानी कि गैस क्या हो रही है, हीट कर रही है, दैट्स मीन T2 T1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने पे हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, कम होता है, दैट्स मीन P2 इज लेस देन P1। हमें ये तीन चीज़ें पता है, इससे रिलेशन फाइंड आउट करना ए का। तो पहले देखो हमें दे रखा है PVA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P1 V1A इज इक्वल टू P2 V2A, या P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर A आ जाएगा। अब देखना P1 क्या है, P2 से बड़ा है, P1 इज ग्रेटर देन P2। P1 यदि बड़ा है P2 से तो ये वैल्यू P1 अपॉन P2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी, एक से ज़्यादा रहेगी, एक से ज़्यादा रहेगी, दैट्स इम्प्लाइज V2 अपॉन V1 की पावर A ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी। इससे रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, देखो एक जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जीरो लगाओ वैल्यू क्या आती है 1, और वैल्यू क्या दे रखी है 1 से बड़ी, 1 से बड़ी आनी चाहिए, दैट्स मीन ए क्या है ग्रेटर देन 0, ए 0 से तो बड़ा होगा। समझ में आ गया, क्योंकि 0 पे क्या होता है 1, वैल्यू आनी चाहिए 1 से बड़ी, मतलब ए की पावर क्या होगी 0 से बड़ी, ए इज ग्रेटर देन 0। ये तो समझ में आ गया। अब देखना दूसरा रिलेशन PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हम यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं, T V की पावर A माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने एडिबेटिक में पढ़ा है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 V1 A की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर A माइनस 1, या T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर A माइनस 1 आ गया। अब देखना T2 अपॉन T1, T2 ज़्यादा है T1 से, T2 T1 से ज़्यादा है, दैट्स मीन T1 अपॉन T2 क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, दैट्स मीन V2 अपॉन V1 की पावर A माइनस 1 लेस देन क्या होगा 1 होगा, लेस देन 1 होगा। अब V2 V1 से क्या है बड़ा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेस देन 1 आनी चाहिए। अपने को पता है कि x की पावर 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, है ना, यानी कि जो पावर है यानी कि A माइनस 1 एक से कम करनी है, दैट्स मीन A माइनस 1 इज लेस देन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि 0 रखता हूँ तो वैल्यू 1 आती है, हमें 1 से कम करनी है, दैट्स मीन ये 0 से कम होगा, और ये 0 से कम होगा तो यहाँ से A क्या आ जाएगा लेस देन 1, A क्या आ जाएगा लेस देन 1, A ग्रेटर देन 0, A लेस देन 1, ऑप्शन थर्ड। समझ में आया। ये क्वेश्चन देखिए, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस एंड ए डाइएटॉमिक गैस D एट एन इनिशियल टेम्परेचर। देखना क्या दिखा है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिक कंडीशन में। इनिशियल टेम्परेचर है Ti, एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2 द फाइनल टेम्परेचर, जहाँ Tm क्या है मोनोएटॉमिक का टेम्परेचर, Td क्या है डाइएटॉमिक का टेम्परेचर। देखना हमें एक्सपेंशन दे रखा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे रखा है V1 से V2। तो एक तो पता है हमें, सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज, डिक्रीज, दैट्स मीन जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमेशा इनिशियल टेम्परेचर से क्या होगा कम होगा। ये तो समझ में आ गया, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से क्या होगा कम होगा, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा कम, इनिशियल टेम्परेचर Ti है तो फाइनल टेम्परेचर कम में होगा। ये तो आ गया। अब देखना इसमें रिलेशन देखते हैं, इसमें रिलेशन देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, फॉर मोनोएटॉमिक गैस,
मोनोएटॉमिक गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी इनिशियल वॉल्यूम 1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी मोनोएटॉमिक, फाइनल टेम्परेचर क्या मोनोएटॉमिक, इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1, दैट्स मीन टी इनिशियल अपॉन टी मोनोएटॉमिक इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। मोनोएटॉमिक के लिए आ जाएगा। फॉर डाइएटॉमिक, फॉर डाइएटॉमिक सेम लिखा जाएगा वही, टी आई V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी डाइएटॉमिक V2 गामा माइनस 1, तो टी इनिशियल अपॉन टी डाइएटॉमिक इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। हमें पता है V2 और V1 तो सेम है दोनों गैसों के लिए, V1 से V2 एक्सपेंड हुआ है। गामा, गामा देखना मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक में गामा किसका जाता होता है, गामा फॉर डाइएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा फॉर मोनोएटॉमिक, सॉरी गामा फॉर मोनोएटॉमिक इज ग्रेटर देन गामा फॉर डाइएटॉमिक, हम पढ़ चुके हैं। मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक में ज़्यादा किसका होता है। और क्वेश्चन देखिए, ये गेट 2000 का क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, प्लॉट ऑफ log p वर्सेज log v इज लीनियर विद ए स्लोप। हमें log p और log v का रिलेशन पूछा है, log v का है ना, रिलेशन पूछा है लीनियर। तो हमें इक्वेशन पता है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखना, हमें इक्वेशन पता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, हमें log में पूछा है तो log ले लेंगे, तो इस इक्वेशन का log लेंगे, log पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा log p वर्सेज गामा log v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा ना, log p इंटू वी, आपको पता हो तो इक्वेशन, log a इंटू बी को क्या लिखता हूं मैं, log a प्लस log b, और log m की पावर n को क्या लिख सकता हूं मैं, n log m। हम मैथमेटिक्स की क्लास अलग से एक कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने के बाद, यूनिट कन्वर्जन और मैथमेटिक्स की, ठीक है। log a इंटू बी, तो यही लिखा log p प्लस गामा log v, तो log p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस गामा log v। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस गामा, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस गामा, ठीक है। ये देखिए दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए स्पीसीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। किसका हीट कैपेसिटी है, किसकी हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेट्रा एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मैंने करवाया है। मोनो एटॉमिक में वाइब्रेशन मोड होते ही नहीं है, कोई वाइब्रेशन मोड नहीं होता, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। इसका चाहे लो टेम्परेचर लो चाहे हाई टेम्परेचर लो, CV हमेशा या CV हमेशा कितना आएगा, 3/2R, CV हमेशा कितना आएगा, 3/2R, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन और देखिए, गेट 2004 का क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, CV आपको दे रखा है स्पेशली 1.5R, एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन is compressed from 1.0 atm to 2.0 atm by a reversible isothermal path। पहले उसने रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ से क्या किया, गैस का कंप्रेशन किया है, गैस कंप्रेस्ड हो रही है। तो ग्राफ बनाएंगे तो PV, यहां से यहां गैस क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा 500 केल्विन, यहां पे भी टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। कंप्रेस्ड किससे की है, आइसोथर्मल। प्रेशर क्या किया है, 1 एटीएम से 2 एटीएम, यहाँ पे प्रेशर क्या है 1 एटीएम, यहाँ पे क्या है 2 एटीएम, है ना, ठीक है। इट इज एक्सपेंड बैक टू 1 एटीएम टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ। इट इज एक्सपेंड बैक टू 1 एटीएम, 2 एटीएम से वापस एक्सपेंड कहाँ तक कर दी गई है 1 एटीएम, लेकिन कौन से पाथ से, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि पहले गैस यहाँ थी, उसने कंप्रेस्ड किया आइसोथर्मली 1 एटीएम से 2 एटीएम तक, ठीक है। अब वापस वो एक्सपेंड कर रहा है इसे
1 ATM तक एडियाबेटिकली। तो इस बार वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई सेम ही मिलेगा, लेकिन देखो कैसे होगा कि पहले आइसोथर्मल की तो टेम्परेचर 500 केल्विन दोनों जगह है, प्रेशर दे रखा है, इस स्टेज पे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। V2 कितना आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू nRT2 अपॉन P2। V2 इज इक्वल टू 1 मोल, R लीटर में निकालेंगे तो R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 500 केल्विन, प्रेशर यहाँ पे कितना है 2 ATM, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा 20.5 लीटर। यहाँ पे 20.5 लीटर वॉल्यूम आ गया V2। अब क्या किया इसने, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड किया है। अब इसने क्या किया है, एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड किया है। तो अपने पास प्रेशर दोनों जगह का है, वॉल्यूम यहाँ का है, यहाँ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एडियाबेटिकली इक्वेशन क्या होती है, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P2 V2 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा। P2 कितना है, P2 2 ATM, P1 कितना है 1 ATM, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू V1। V1 कितना है अपने को फाइंड आउट करना है, V1। V2 कितना है 20.5 की पावर गामा। अब गामा कितना है हमें दे क्या रखा है, CV 1.5R, CV ये जी 1.5R है, तो CP कितना हो जाएगा, CV प्लस R 2.5R, और CP अपॉन CV कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन 1.5, गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5 अपॉन 1.5। सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 1.66 आएगा। वैसे भी 2.5 का मतलब क्या 3/2R, 3/2R यदि CV हो तो गामा कितना था 1.66 है ना। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 20.5 की पावर 1.66। अब निकाल सकते हैं वॉल्यूम, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ये इधर लाओ के तो 2 की पावर 1.166 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा V1 अपॉन 20.5 इज इक्वल टू 1.5, और आके ले जाओगे तो V1 आंसर आ जाएगा 31.1 लीटर। तो जब भी एडियाबेटिक का क्वेश्चन आए हमेशा PV गामा या TV की पावर गामा -1 की वैल्यू लगानी है और हमें रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए जून 2019 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, नेट में भी इस बार एडियाबेटिक एक्सपेंशन से पूछा है। ए सैंपल ऑफ 2.0 मोल ऑफ O2 गैस एट 500 केल्विन इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 5 लीटर टू 50 लीटर। 5 लीटर से 50 लीटर एक्सपेंड किया है 500 केल्विन टेम्परेचर पे अंडर एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंडीशन। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्लोज टू, इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है ना। तो देखो पहले तो क्या किया है एक्सपेंशन किया है, तो U क्या होगा नेगेटिव, DU नेगेटिव होगा, तो चारों ऑप्शन नेगेटिव है, तो साइन का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ऑप्शन देख के वरना आएगा नेगेटिव। अब DU इज इक्वल टू क्या होता है NCV dt, N अपने पास है, CV अपने को दिया है। देखो गामा नहीं देता आजकल क्वेश्चन में, CV देता है, गामा आपका निकालना पड़ेगा CP अपॉन CV करके। dt टेम्परेचर में चेंज अपने पास है क्या, नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर अपने पास नहीं है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वही इक्वेशन यूनिवर्सल इक्वेशन एडियाबेटिक की, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन पूछा तो इक्वेशन कौन से लेंगे, TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1। T1 कितना है 500 केल्विन, T2 क्या है फाइंड आउट करना है, V2 वॉल्यूम चेंज कितना है 50 लीटर, V1 5 लीटर, गामा -1। गामा क्या आएगा डाई एटॉमिक के लिए आपको पता है O2 डाई एटॉमिक गैस है 1.4 होता है, CV दे रखा है, CV से CP निकाल सकता हूँ 7/2R, गामा इज इक्वल टू 7/5 1.4, गामा 1.4 रखूंगा तो ये जगह 0.4 1.4,
दैट्स मीन 0.4, तो कितना आ जाएगा 500 अपॉन T2 इज इक्वल टू 10 की पावर 0.4, 1.4 माइनस 1 0.4। अब 10 की पावर 0.4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसकी भी हम क्लास ले लेंगे हालांकि, लेकिन इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। क्या आएगी 0.4 की वैल्यू 2.5, तो T2 कितना आ जाएगा 200, T2 200 आ जाएगा, तो DT कितना आ जाएगा 500 माइनस 200 300। अब आपके पास DT आ गया, अब आपके पास N भी है, CV भी है, DT भी है, इजीली वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आपका ये आएगा। ये है जून 2019 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2015 का क्वेश्चन है। द इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वेशन इज U इज इक्वल टू 3.5 PV प्लस K। ये U की आपको इक्वेशन दे रखी है। द गैस एक्सपेंड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 0.25 मीटर क्यूब टू 0.86 मीटर क्यूब इफ द इनिशियल प्रेशर इज 5 नैनोमीटर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और आपको इक्वेशन दी है PV 1.3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको वॉल्यूम का एक्सपेंशन दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, और आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए अपने को दो चीज चाहिए, प्रेशर में चेंज, इक्वेशन दे रखी है आपको PV में, तो प्रेशर में चेंज चाहिए और वॉल्यूम में चेंज चाहिए। वॉल्यूम में चेंज आपके पास है, प्रेशर में चेंज नहीं है, तो प्रेशर में चेंज हमें निकालना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन ओपन करके, ये इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा P1 V1 की पावर 1.3 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 1.3, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर 1.3। P1 कितना है 5 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 कितना है 0.86 अपॉन 0.25 की पावर 1.3। इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5, तो P2 कितना आ जाएगा 5 अपॉन 5 1, P2 कितना आ जाएगा 1। अब आपके पास दोनों चीजें। अब आपको क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी में चेंज चाहिए। इंटरनल एनर्जी DU को क्या लिखता हूं मैं U2 माइनस U1, दैट्स मीन 3.5 P2 V2 माइनस 3.5 P1 V1। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या लिखूंगा DU इज इक्वल टू U2 माइनस U1, स्टेट फंक्शन है, ये लिख दिया। केक क्या है कांस्टेंट, खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करोगे 3.5 P2 आपके पास है 1, V2 आपके पास है 0.86 माइनस 3.5, P1 आपके पास है 5, V1 आपके पास है 0.25। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 1.36। सॉल्व करोगे क्वेश्चन क्या रिलेशन क्या जाएगा माइनस 1.36। ठीक है, ये है अपना एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके सॉल्यूशन, उसके थ्योरी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।